हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज साइंस सर्टिफिकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट कितनी होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी बेंडिंग हो रही है, आपकी रिफ्रैक्शन हो रही है, ये कितनी ज्यादा या कितनी कम क्यों हो रही है। दो मीडियम आप जब भी लेते हो तो आपने देखा होगा किसी में बेंडिंग ज्यादा हो रही है, किसी में बेंडिंग कम हो रही है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था एक ग्लास का, 3 डिफरेंट ग्लासेस लिए थे जिसमें पानी के लेवल चेंज कर करके हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉ की बेंडिंग अलग अलग जो है वे में हो रही थी, अलग अलग रेशियोज में हो रही थी। तो वो क्यों होता है, उसका रिलेशन कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग आज स्नेल्स लॉ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड और समझने की कोशिश करते हैं स्नेल्स लॉ क्या है। तो ये जो भी स्नेल्स लॉ है ये आपको बताएगा कि जो भी बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो भी आप देख पा रहे हो, वो कितने अमाउंट में हो रही है। मतलब अगर रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन को ही हम बेंडिंग बोलते हैं, राइट। तो जो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर अमाउंट ऑफ बेंडिंग क्या है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग कितना है और किसके रेशो में है, ये आपको बताएगा स्नेल्स लॉ, राइट। तो स्नेल्स लॉ में हम लोग बहुत ही कुछ चीजें पढ़ने वाली हैं, तो आई विल जस्ट रेकमेंड कि आप लोग जल्दी से बुक और पेन रेडी कर लो और नोट्स जो है बना लो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे जो भी ग्लास है, यहाँ पे आप देख रहे थे कि जब भी हम लोग ग्लास के बारे में बात करें तो ग्लास में अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ग्लास में बेंडिंग हुई है, तो जाना चाहिए ऐसा। बट अगर आप देखो यहाँ पे तो एक्चुअली में जो रियल पेंसिल है आपकी वो ऐसे अंदर जा रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हल्की सी आप बेंडिंग देख पाओगे। जब मीडियम चेंज हो रहा है तो देयर इज अ बेंडिंग जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो कि वो लाइट जो पेंसिल है वो टेढ़ा दिख रहा है। अब ये बेंडिंग हुआ है, कैसे हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, पानी कम या ज्यादा करने पे कितना ज्यादा बेंडिंग में चेंजेस आ सकते हैं, ये सब चीजें जो है आपको स्नेल्स लॉ जो है बताएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप ये एग्जांपल भी देख सकते हो। ये जो पर्सन है, ये जो फिशिंग कर रहा है, इस पर्सन को अगर देखो वो फिश के तरफ मारने जा रहा है, तो यहाँ पे भी बेंडिंग ऑफ लाइट है। बस वो देख क्या रहा है, वो देख रहा है यहाँ से, राइट। उससे दिख रहा है यहाँ पे, बट जो रियल पोजीशन है वो एक्चुअली में यहाँ पे। अगर आप देखो जो उसकी रियल पोजीशन है वो अराउंड यहाँ पे, राइट। देयर इज अ बेंडिंग अगेन। तो बेंडिंग्स तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है सर, ये तो हम लोगोने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बट ये कितनी ज्यादा बेंडिंग है या कितनी कम बेंडिंग है, ये कैसे पता चले। तो ये हम लोग स्नेल्स लॉ से रिलेशन इसका फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली इस इमेज को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हो देयर इज अ बेंडिंग, मैंने बोला तो ये इमेज हम लोग बार बार यूज करेंगे सो दैट हमें चीजें समझ में आए। तो ये सब बेंडिंग्स निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्नेल्स लॉ ढूंढ सकते हो और उससे समझ सकते हो। तो हम लोग अगर बात करें स्नेल्स लॉ के बारे में, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लोग ईयर बात करें कि कौन से ईयर में स्नेल्स लॉ दिया गया था, तो इट वाज गिवन इन द ईयर ऑफ 1621। तो 1621 में आपको स्नेल्स लॉ दिया गया था, राइट। ये चीज प्लीज नोट कर लो, मे बी कहीं कहीं पे मेंशन नहीं है। ओके, सो स्नेल्स लॉ 1621 में दिया था। क्या दिया था इसमें, इट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये प्रिडिक्ट करता है, स्नेल्स लॉ प्रिडिक्ट करके आपको बताता है कि देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, बट कितना ज्यादा डिग्री ऑफ बेंड है। ओके, तो इट प्रिडिक्ट्स द डिग्री ऑफ द बेंड ऑफ लाइट। तो जो भी आपकी लाइट बेंड हो रही है उसका डिग्री क्या है, कितना ज्यादा वो बेंड हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। और जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग देखोगे तो आप लोग देखोगे देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्नेल्स लॉ। ओके, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्नेल्स लॉ एंड बेसिक रिफ्रैक्शन रूल्स। ओके, तो वो आप लोग अगर जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है किसने ढूंढा था, इसने स्नेल्स ने ढूंढा था, इसलिए इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये आपके नोट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे अगर आप लोग इसे बनाते हो तो। चलिए, सो अभी थोड़ा इसको समझते हैं। पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास दो गिवन पेयर ऑफ मीडिया है। ओके, एक पेयर ऑफ मीडिया है हमारे पास। मतलब लेट्स से दो एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल आप वैक्यूम ले सकते हो, एक मीडियम को आप वैक्यूम ले लो। ओके, लेट्स से आपने एक मीडियम वैक्यूम ले लिया है और एक मीडियम लेट्स से आपने वाटर ले लिया है। तो वाटर है या फिर वैक्यूम या फिर एयर ले सकते हो। तो दो डिफरेंट मीडियाज आप देख सकते हो यहाँ पे है, दोनों मीडियम जो है हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अब ये जो भी मीडियम्स हैं, ओके, ये दो डिफरेंट मीडियम्स है। तो देयर इज अ बेंडिंग व्हेनेवर देयर आर टू मीडियम्स। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा देयर इज अ मीडियम कॉल्ड एज वाटर एंड देयर इज अ मीडियम कॉल्ड एज एयर, जो कि हमारे पास प्रेजिस्ट कर रहा है। अब इसमें जब भी लाइट ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, देयर विल बी अ बेंडिंग। मे बी वो वाटर से एयर के तरफ में आए तो भी बेंडिंग होगा, एयर से वाटर में जाए तो भी एक बेंडिंग होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो स्नेल्स लॉ है ये डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है आपको कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है इन रिलेशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस
एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो बच्चों को एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक इमेज है, लेट्स टेक अ प्लेन पेज फर्स्ट। एक प्लेन पेज लेके आपको बताता हूं। ये या तो हमारे सामने, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, एक टुकड़ा है मेरे पास ग्लास का। अब इस ग्लास के टुकड़े में लेट्स से कि यहां से हम लोग कोई एक रे ऑफ लाइट लेके आएंगे। ओके चलिए हम लोग एक रे ऑफ लाइट ले आते हैं फ्रॉम आई गेस हियर। सो ये जो रे ऑफ लाइट कोई सोर्स से आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। अब मेरे हिसाब से बेसिक्स आपको पता होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने ये पढ़ाया है, फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा नो इश्यूज। ओके अब इंसिडेंट रे है मेरे पास, लेट्स से ये जिस पॉइंट पे गिर रहा है उसे हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल वो परपेंडिकुलर सरफेस है बिटवीन योर बाउंड्री, जो भी आपका बाउंड्री है उस बाउंड्री और इसके बीच में, ठीक है। नॉर्मल क्या है, बाउंड्री के बीच का, ओके एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बोल सकता हूं कि आपका जो दो मीडियम से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एयर है, ओके आई हैव एयर, और ये ग्लास है, दिस इज ग्लास। तो ये दोनों मीडियम का बाउंड्री पे एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, इसे एन कहेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं एन इज नथिंग बट योर नॉर्मल, नॉर्मल है। अब यहां पे देखो एक एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। याद रखना है आपको बाउंड्री और इंसिडेंट रे नहीं लेना है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय आई, ओके। और इस आई को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इंसिडेंट एंगल भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पूरे इसमें आपको देखने मिलेगा, हर जगह पे आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस देख सकते हो। एंड इसके बाद जब लाइट आगे ट्रैवल करेगी, जब लाइट आगे ट्रैवल करेगी तो उसे जाना चाहिए ऐसे, राइट, उसे जाना चाहिए ऐसे, बट एक्चुअली में वो ऐसे जाएगी नहीं। कैसे जाना चाहिए उसे, जाना चाहिए सीधे सीधे, जैसा वो लाइट आया है सिमिलरली वैसा वो निकल जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा जाता नहीं है ना, कॉज मीडियम चेंज हो रहा है। जब भी मीडियम चेंज होगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी मीडियम चेंज होगा देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट क्या करेगा, वो लाइट थोड़ा सा उस पॉइंट से बेंड हो जाएगा अंदर की तरफ, अंदर या बाहर की तरफ, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे मीडियम के डेंसिटी के ऊपर। बट देयर विल बी अ डिफरेंस, या फिर मैं बोल सकता हूं देयर विल बी अ बेंडिंग, एंड आप बेंडिंग को यहां से देख सकते हो कितना ज्यादा बेंडिंग हुआ। तो लाइट जाना कहां चाहिए था, यहां पे, गया कहां पे, यहां पे। तो मैं बोलूंगा देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो बाद में हम लोग देख लेंगे जब डेंसर और ये देखेंगे। यहां पे जो एंगल बन रहा है देखो, अभी फिर से नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये कौन सा रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब इस रिफ्रैक्टेड रे, मैं बोल सकता हूं ये रिफ्रैक्टेड रे, और मैं बात करूं नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय आर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेरे पास तीन चीजें आ गई है, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। याद रखना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वर्ड नहीं यूज करोगे, बिकॉज़ देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, और यहाँ पे एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये भी चीज याद रख लेना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, ठीक है। दो मीडियम्स रहना चाहिए, एयर और ग्लास, जैसे आप कोई और भी मीडियम ले सकते हो, ठीक है। चलिए ये डायग्राम अभी अगर हमें समझ में आ गया तो हम लोग सीधा वो उस पेज पे आ जाते हैं जहां पे हम लोग पहले कंटिन्यू कर रहे थे। अब यहाँ पे वो स्नेल्स लॉ देखते हैं। अब अभी जो हमें पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये चीज पता चल गई, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला देख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या देता है आपको, ये एक रिफ्रैक्शन का इंडेक्स देता है, कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसे, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये एंगल का रिलेशन देता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ आई। अभी साइन आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लास 10 में। तो साइन ऑफ द एंगल आई, ओके, साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। उस पर्टिकुलर मीडियम का आपको मिल जाएगा। तो ये आपका जब भी आप लोग करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कांस्टेंट नंबर होता है, ओके। इसे हम लोग लिखेंगे कि एक टाइप का कांस्टेंट होगा, दिस विल बी कांस्टेंट फॉर अ
गिवन मीडियम, ओके, दिस विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। उस मीडियम के लिए वो नंबर कांस्टेंट होगा। जब भी साइन आए अपन साइन आर करोगे आप लोग, तो आपको इससे क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का। बट ये एक पर्टिकुलर मीडियम का है विद रिलेशन विद अनदर मीडियम ऑल्सो। अब इसमें दो हो सकते हैं, अगर आप कंपैरिजन करते हो विद रेस्पेक्ट टू योर वैक्यूम या फिर एयर, तो वहां पे आप बोलोगे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिकॉज आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हो, वो चेंज नहीं होगा। बट अगर डिफरेंट मीडियम चूज करना चाहते हो आप, फॉर एग्जाम्पल एक आपने ग्लास रखा, एक को एयर से कंपेयर कर दिया, तो वो एब्सोल्यूट आ जाए। बट आप अगर चाहते हो कि आप ना दो डिफरेंट मीडियाज को कंपेयर करो, फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर और ग्लास को कंपेयर किया, तो वहां पे हम लोग करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि जो स्नेल्स लॉ है उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल आई अपॉन साइन ऑफ द एंगल आर, राइट है। देखो आप लोग ये देख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट नंबर दैट इज n। अगेन सेम फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ को ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम स्टेटमेंट, ओके। एक गिवन कलर या फिर पेयर ऑफ लाइट अगर हम लोग ले लेते हैं, तो पेयर ऑफ मीडिया ले लेते हैं, तो उसके लिए वो फिक्स्ड होगा, उसमें वो रिफ्रैक्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज नहीं होगा। याद रखना, n इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड r इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं जो बोल रहा था आपको, अगर आप कंपेयर करते हो विद वैक्यूम, ओके, अब याद रखना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप थोड़ा सा साइड में कहीं पे लिख लो, सो डेट आपको ये चीज हमेशा याद रहे। नोट लिख देता हूं यहाँ पे, ओके। अब ये जो वैल्यू आ रही है n की, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द व्हाट इज ए मीडियम, एक मीडियम का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्लास का निकाल रहे हो आप, या फिर आप ऑयल का निकाल रहे हो, या फिर आप वाटर का निकाल रहे हो, तो उसका एक वैल्यू फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल चलो हम लोग ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले लेते हैं, ओके, तो दिस विल बी अगेन c अपॉन v। अब देखो g लिख रहा हूं यहां पे मैं, ओके, NGG मतलब G स्टैंड्स फॉर योर ग्लास। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आता है आपका, वो आता है 1.5 इज इक्वल्स टू c अपॉन VG, ओके। तो अब यहां से देखिए, VG इज वेलोसिटी इन ग्लास, ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, या फिर मैं बोल सकता हूं ग्लास। तो क्या आप लोग यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हो। आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, VG दिया हुआ है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सिंपल हो जाता है जब आपको विथ रिलेशन विथ व्हाट वी से इसके साथ करना पड़ता है, दैट इज वैक्यूम के साथ या फिर एयर के साथ। देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, VG इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे C इंटू C डिवीजन विथ C डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहां पे साइड में कर लेता हूं कहीं पे, VG इज इक्वल्स टू, ओके, VG इज इक्वल्स टू, थोड़ा अंदर लेते हैं, VG इज इक्वल्स टू, अब C इज 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। कैंसिल आउट कर लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1.5 2 आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि VG जो मिलेगा मुझे, VG इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे प्लीज ध्यान देना आप लोग एक चीज, कि ये सिर्फ स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट कराने के लिए मैंने नहीं करा, यहां पे ये जो फॉर्मूला करा दिया, इसका मतलब क्या है, ये 1.5 का मतलब क्या है यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि स्लोअर जा रहा है, राइट, इट इज स्लोइंग डाउन। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये स्लो है, कितना टाइम स्लो है, इट इज 1.5 टाइम्स स्लोअर देन योर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पे फॉर्मूला रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये चीज याद रख लेना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि कितना ज्यादा स्लो जा रहा है कोई चीज इन रिलेशन विद योर वैक्यूम, या फिर बोल सकते हो एयर, राइट। तो ये 1.5 टाइम्स स्लोअर है ना। अगर यहां पे 2 लिखा होता तो 2 टाइम्स स्लोअर, और जितने भी टाइम स्लोअर होगा उतने से डिवाइड कर दो, बस आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अगर आप देखो तो V ऑफ वाटर जो आता है वो अराउंड आता है 1.33, या फिर आप 1.3 ले लो चलो, तो V ऑफ नहीं आएगा, सॉरी, सो सॉरी, जस्ट रब इट, N ऑफ वाटर, ओके, N ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो आता है वो आता है 1.3, और इसका यूनिट में डायरेक्टली नहीं लिखूंगा बिकॉज इसका सेम रेशियो आ जाता है, राइट, इट्स अ रेशियो, तो इसका ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ रहा है वो 1.3 आ रहा है। तो इससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि VW कितना आएगा।
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना आएगा उस हिसाब से सेम मेथड फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। दिस विल बी योर होमवर्क, आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार और देखो कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। तो सिमिलरली आप जा सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू ऑफ द मीडियास। जब आप बात करो दो मीडियास के बारे में तो वहां पे वो एब्सोल्यूट वाले पार्ट को आप कट करके बोल सकते हो इट विल बी रिलेटिव, है ना। अब एब्सोल्यूट को ही मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट में अगर मैं मीडियम चेंज कर देता हूं, वैक्यूम को निकाल देता हूं, तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब आप लोग वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हो तो इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब आप मीडियम्स के बीच में कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो इसे भी देख लेते हैं एक बार फटाक से। स्नेल्स लॉ इसके लिए होगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा 2। अब इसमें r और i लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास दो डिफरेंट मीडियाज है। साइन ऑफ थीटा 1, तो दैट मीन्स मुझे अगर समझो n1 अपॉन n2 मतलब निकालना n2 का विद रेस्पेक्ट टू n1, तो आप बोलोगे इसका एंगल यहां पे कितना है, n2 में कितना था और n1 में कितना उसका रिलेशन आया है। ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आप इसे इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाए S1 n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। या फॉर्मूला भी देख सकते हो, दैट इज फॉर स्नेल्स लॉ अगेन। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग वेलोसिटी के टर्म्स में देखना चाहते हो कौन कितना फास्ट है कितना स्लो है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे थीटा आर अपॉन थीटा आई कर दिया आपने समझो, तो साइन ऑफ थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन ऑफ थीटा आई कर लिया आपने, तो इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ व्हाट वी से लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है ना। सेम चीज अभी हम लोगों ने की थी कि मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास अगर आपके पास है अपॉन एयर है, मतलब एक्चुअली आप लोग एब्सोल्यूट निकाल रहे हो फिर से, तो यहां पे वही है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर हो जाए। अगर मैं वी ए अपॉन वी जी लिख दूं, राइट, वी ए अपॉन वी जी लिख दो अगर, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा साइन ऑफ थीटा आई अपॉन साइन ऑफ थीटा आर। दिस क्वाइट इजी, आप लोग इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एंगल आपको पता है कितना आ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल एक मीडियम आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें से लाइट एंटर कर रही है, आपको सिर्फ पता करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है। तो ये थीटा 1 हो जाएगा आपका, थीटा 2 आ रहा है, आप लोग फाइंड आउट करो। यहाँ पे n1 यहाँ पे n2 ले सकते हो दो मीडियम्स के बीच में। दिस क्वाइट ईजी, आप लोग इसे बहुत ही ईजी वे से कंप्लीट कर सकते हो, राइट। जस्ट यूज द फॉर्मूलाज एंड अप्लाई इट एंड गेट द आंसर। अब देखो यहाँ पे ना 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए हैं। ओके, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए हैं। जैसे n फॉर वाटर इज गिवन एज 1.3, ठीक है। अब इसका एब्सोल्यूट निकाल लो। चलो होमवर्क बहुत इजी है, इसका एब्सोल्यूट निकाल लो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना, एब्सोल्यूट n दिया है 1.3, तो आप लोग फाइंड आउट करो v इन वाटर कितना होगा। यहाँ पे आपको अगेन एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो v इन ग्लास कितना होगा। अभी मैंने 1.5 वाला था, शायद से आपको करा भी दिया। और V in D कितना होगा, दैट इज डायमंड कितना होगा। ये 3 चीज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स सी, आई विल वेट फॉर द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैं देखता हूं कि आंसर कितने लोग इसका निकाल गए, कमेंट में लिख सकते हैं बच्चों, और जिसका भी मुझे आंसर जल्दी मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, उस कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो आई होप सो जो भी चीज हम लोग ने इसमें किया है वो चीज आपको समझा होगा अभी तक, राइट, यस और नो। सो ये चीजें आज हम लोग ने कवर की, और ये यहाँ पे एंड होता है हमारा स्नेल्स लॉ। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी, तो न्यूमेरिकल्स वाले सेशंस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्नेल्स लॉ को भी इंक्लूड करूं। इसके बाद का जो लेक्चर होगा बच्चों, वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर होगा, बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन होगा। लेट्स सी उस लेक्चर में क्या होने वाला है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।